औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉलर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से एक और क्लास के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि बेटा आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी हमने 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करना है, जिनमें क्वेश्चन नंबर 6 आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखें स्टूडेंट्स कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको ये बात बताई गई है P1, P2 and P3 are the midpoints of the sides of the triangle. Find the vertices. आपका क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपको P1, P2 और P3 ये मिड पॉइंट्स बताए गए हैं ट्रायंगल की साइड्स के, और आपसे वर्टिसेस पूछा है। यानी अगर हम ये देखें कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन जो है वो याद रखिएगा कि वो हैं आपके पास मिड पॉइंट्स, और आपने कैलकुलेट क्या करना है, वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। तो आपके सामने आप देख लें P1 हमने एक ट्रायंगल ली है ABC, और P1, P2, P3 ये हमने मिड पॉइंट्स जो हमें गिवन है हमने वो दिए हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि P1 को वर्टेक्स A के सामने ले लें, P2 को वर्टेक्स B के सामने ले लें, और P3 को वर्टेक्स C के सामने ले लें। तो यूँ आपके पास जो है वो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपने देखें हमारी डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। तो हमने सबसे पहले हमने वर्टिसेस को लेट करना है। लेट ए एक्स डैश वाई डैश। अमूमन हम ए को क्या लेते थे, ए को हम लिया करते थे x1 y1, लेकिन x1 y1 मिड पॉइंट यूज़ हुआ है, और x2 y2 भी मिड पॉइंट यूज़ हुआ है, और x3 y3 भी मिड पॉइंट यूज़ हुआ है। लिहाजा हमने अपने वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको वेरी करना होगा। तो हम बजाय x1 y1 के हमने x डैश y डैश कह दिया। b के वर्टिसेस x2 y2, x डबल डैश y डबल डैश, एंड c x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश बी दी रिक्वायर्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारे ट्रायंगल के रिक्वायर्ड वर्टिसेस हो गए। अब आप देखिए, सिंस P1, P2 and P3 be the midpoints of the sides, P1 BC का, P2 AC and AB respectively। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि P1 BC का मिड पॉइंट है, P2 AC का मिड पॉइंट है, और P3 AB का मिड पॉइंट है। तो P1 जैसा कि डायग्राम में भी आपको लग रहा है कि मिड पॉइंट है BC का, P2 मिड पॉइंट है AC का, और P3 मिड पॉइंट है AB का। तो यूँ देखिए हमारे 3 वर्टिसेस के अंदर 6 अननोन हैं स्टूडेंट्स। 3 वर्टिसेस के अंदर 6 अननोन। लिहाजा मैथ का बड़ा सीधा रूल है कि जितने अननोन हों उतनी इक्वेशंस आपको बनानी होती हैं। यानी यहाँ 6 अननोन हैं, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आगे जाकर 6 इक्वेशंस बननी हैं। तो पहले देखें, हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लेंगे, हमने P1 BC का मिड पॉइंट है। एक बात याद रखिएगा, A से मुराद जो है, और B से मुराद x2 y2, C से मुराद x3 y3। तो अब देखिएगा गौर से कि आपने जो है वो पहले P1 पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, और आपने B और C के कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं। तो B और C के कोऑर्डिनेट देखें, B पर डबल डैश है, C पर ट्रिपल डैश है, और आपने P1 पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, x डबल डैश प्लस x ट्रिपल डैश अपॉन 2
वाई डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश अपॉन 2। अब यहाँ का एब्सिसा के इक्वल ले लिया। देखिए x1 इक्वल टू एक्स डबल डैश प्लस एक्स ट्रिपल डैश अपॉन 2। इसी तरह ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल ले लिया, y1 इज इक्वल टू वाई डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश अपॉन 2। अब देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 आकर x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूँ 2x1 इज इक्वल टू एक्स डबल डैश प्लस एक्स ट्रिपल डैश। सेम इसी तरह ये 2 भी y1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2y1 इज इक्वल टू वाई डबल डैश और वाई ट्रिपल डैश। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जब मैंने P1 को मिड पॉइंट लेकर फार्मूला यूज़ किया तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन 1 दूसरी इक्वेशन 2। P1 को मिड पॉइंट लेकर जब फार्मूला यूज़ किया है तो 2 इक्वेशंस बनी है। सिमिलरली अब आप P2 पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, P2 पर मिड पॉइंट का फार्मूला। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर ये P2 है मेरे पास, P2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, P2 x2 y2 आ गया और हमें यूज़ करना है A और C के वर्टिसेस, A और C। A है सिंगल डैश, C है ट्रिपल डैश। तो आपके सामने देखें x डैश प्लस x3 अपॉन 2 और y डैश प्लस y3 अपॉन 2। ये P2 को मिड पॉइंट लेकर फार्मूला लगाया है। अब आप देखें फिर वही बात है, एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल लिया, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल ले लिया। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 आकर मल्टीप्लाई हो गया, 2x2 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स ट्रिपल डैश। सेम यहाँ पर भी ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर y2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y2 इज इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश। यूँ देखिए आपने 2 मज़ीद इक्वेशन 3 और 4 बना ली। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने P1 पर मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ किया है और आपने 2 इक्वेशनें बनाई, P2 पर भी मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ किया, 2 मज़ीद इक्वेशंस आपके सामने बन गई। इसी तरह अब आप P3 को AB का मिड पॉइंट लेकर फार्मूला यूज़ कीजिए। तो देखें P3 को हमने x3 y3 ले लिया है और A और B, A का मतलब सिंगल डैश, B का मतलब डबल डैश। तो मैंने P3 पर मिड पॉइंट का फार्मूला बनाया है x डैश प्लस x डबल डैश अपॉन 2, y डैश प्लस y डबल डैश अपॉन 2। अब आप देखिए सेम वही काम दोबारा, एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल ले लीजिए, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल ले लीजिए। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x3 ये चीज़ आ जाएगी, 2y3 आपके सामने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 बन गई। ये बात ज़रा गौर से देख लें, 5 और 6 इक्वेशन बन गई। यूँ देखिएगा जो मैंने आपसे कहा था कि 6 अननोन हैं तो आपको 6 इक्वेशंस बनानी हैं। पहली 2 इक्वेशन हमने BC का मिड पॉइंट P1 को लेकर बनाई है, दूसरी 2 इक्वेशन हमने AC का मिड पॉइंट P2 को यूज़ किया है और तीसरी अगली जो इक्वेशन है 2, 4 एंड 5 एंड 6 वो हमने AB पर मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ किया है और AB का मिड पॉइंट है P3। यूँ जब ये 6 इक्वेशंस आपके सामने बन गई हैं तो अब आप देखिएगा, अब आप इनको सॉल्व करके किस तरीके से आपने जो है वो इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है वर्टिसेस की, यानी x डैश, x डबल डैश, x ट्रिपल डैश और y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो आप स्टूडेंट्स ज़रा इक्वेशन नंबर 1 पर गौर कीजिएगा और इक्वेशन नंबर 3 पर गौर कीजिएगा। 1 और 3 यहाँ भी ट्रिपल डैश आ रहा है, यहाँ भी ट्रिपल डैश आ रहा है। अगर हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, अगर हम 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x ट्रिपल डैश कट जाएगा। तो हम पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? पहले 1 लिखेंगे। देखिएगा 2x1 इज इक्वल टू एक्स डबल डैश प्लस एक्स ट्रिपल डैश और नीचे आपने लिख देनी है आपके पास इक्वेशन 3।
2x2 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स ट्रिपल डैश। साइन चेंज करेंगे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक्स ट्रिपल डैश और एक्स ट्रिपल डैश कट जाएगा। 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश। ये देखिएगा, अब आपने ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 का नाम देके छोड़ देंगे। याद रखिए, आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से एक्स ट्रिपल डैश कैंसिल करवाया है। अब आप देखें, अगर इक्वेशन आप अपनी इसके बाद जो है वो इक्वेशन नंबर 5 को देखिएगा और इक्वेशन नंबर 7 को देखिए। इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में एक्स डैश सेम आ रहा है। देखें एक्स डैश और यहाँ भी एक्स डैश, साइनें भी चेंज है। यहाँ की साइन प्लस है, यहाँ की साइन माइनस है। तो अगर आप ऐड कर देंगे तो ये एक्स डैश और एक्स डैश कट जाएगा। ये देखिएगा, हमने ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 दोनों को ऊपर लिख दिया, 5 को ऊपर लिखा, 7 को नीचे लिखा। ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं करते। तो देखिएगा, एक्स डैश पॉजिटिव और एक्स डैश नेगेटिव, ये दोनों कट गए। बकिया ये जो नंबर बचे इनको आप ऑर्डर में लिख दें। जैसे पहला नंबर 2x2 2x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 और इज इक्वल टू एक्स डबल डैश प्लस एक्स डबल डैश, तो 2x डबल डैश बन गया। अब आपने यहाँ से देखें, ये सारी टर्म्स जो हैं 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो आगे देखिएगा, डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया गया है, डिवाइडिंग बाय 2। एक्स डबल डैश इज इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड होगा सारे 2 कट जाएंगे। एक्स डबल डैश को मैंने पहले लिख दिया है, एक्स डबल डैश पहले आ गया है, इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस x3। ये देखिएगा, ये x डबल डैश की वैल्यू निकल आई है। अगर आपने x डबल डैश कैलकुलेट कर लिया है तो आपको y डबल डैश निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख सकते हैं। देखें, गौर कीजिएगा, अगर ये x डबल डैश है तो x2 माइनस में आ रहा है, x1 पॉजिटिव है, x3 पॉजिटिव है, x2 माइनस में आ रहा है। सिमिलरली y डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? y1 माइनस y2 प्लस y3। ये y की इक्वेशंस हैं या टर्म्स हैं, इनको आपने सिमिलरली करके लिखना है, आपने इन्हें सॉल्व नहीं करना। तो अब मेरे पास देखिएगा x डबल डैश की वैल्यू आ गई और y डबल डैश की वैल्यू मैंने सिमिलरली करके लिख दी। अब आप ये जो y की वैल्यू आई है, x डबल डैश की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें। 5 देखें, ये रही आपके सामने इक्वेशन नंबर 5, ये रही। तो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट 2x3, तो देखिएगा 2x3 वैसा ही आ गया, इज इक्वल टू x डैश भी वैसे ही उतार दिया। अब x डबल डैश नहीं लिखूंगा, बल्कि x डबल डैश की जगह इसकी वैल्यू पुट की जाएगी, देखिए, जो कि है x1 माइनस x2 प्लस x3। फिर आपने ये किया कि x डैश को छोड़कर इधर x1 प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, x2 माइनस का था प्लस हो गया, x3 माइनस का था, ये भी यहाँ आकर ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। अब आपने x डैश को पहले लिख देना है, माइनस x1 प्लस x2 और 2x3 में से x3 गया तो x3, x डैश की वैल्यू भी आ गई। गौर कीजिएगा, x डबल डैश के अंदर x2 माइनस में था और x डैश के अंदर x1 माइनस में है। सिमिलरली आप y डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि होगी माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई जो कि कैलकुलेट करना है हमारे पास, और वो है आपके सामने देखिएगा, हमने x ट्रिपल डैश नहीं निकाला। मेरे पास x डबल डैश की वैल्यू भी मौजूद है, जो कि ये रही, ये देखें, और x डैश की वैल्यू भी मौजूद है, जो कि ये रही। तो अब स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको आसानी के साथ बात समझ में आ सके। अब मैं कुछ हिस्सा इसका मिटाऊंगा ताकि हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। तो अब देखेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें x ट्रिपल डैश चाहिए। तो x ट्रिपल डैश देखें इक्वेशन 3 में है। अब इक्वेशन 3 में x डैश आ रहा है, तो x डैश की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो मेरे पास x ट्रिपल डैश का आंसर भी आ जाएगा। तो देखिएगा, आपने यहाँ पर क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ
एक्स डैश इन इक्वेशन थर्ड। तो अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज दैट इक्वेशन थर्ड क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी, 2x2 वैसा ही है, देखें आपके सामने, इज इक्वल टू, यहाँ से ये देखिएगा, अब आपने x डैश की वैल्यू पुट करनी है जो कि है -x1 प्लस x2 प्लस x3 और आगे आपके सामने x ट्रिपल डैश। अब आपके पास x ट्रिपल डैश को यहाँ छोड़िए और इन तीनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए। 2x2 ये रहा, माइनस का x1 इधर आ गया, प्लस का x1, फिर माइनस का x2, फिर देखिए माइनस का x3 और इज इक्वल टू x ट्रिपल डैश। अब आपने इसे पहले लिख देना है और इन्हें ऑर्डर में लिखना है। x1 पहले लिख दिया, फिर देखें 2x2 में से एक x2 गया तो प्लस x2 आ गया और माइनस का x3 भी आ गया। यूँ गौर कीजिएगा, अगर आप बात को समझेंगे तो x डैश के अंदर x1 माइनस में है, x डबल डैश के अंदर x2 माइनस में है और x ट्रिपल डैश के अंदर x3 माइनस में है। सिमिलरली अगर आप y ट्रिपल डैश की वैल्यू लिखें तो वो बनेगी y1 प्लस y2 माइनस y3। तो यूँ आप देखिएगा कि हमने जो है वो वर्टिसेस कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद आप देखें कि अब आपको मैं एक साथ सारे वर्टिसेस लिख के दिखा देता हूँ और उनको याद करने का तरीकाकार भी क्या है। तो देखेंगे हैंस रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर। अब देखें हमने पहला वर्टिसेस लेट किया था ए, जो मैंने लिया x डैश y डैश, ये बना क्या मेरे पास माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 कोमा माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3। ये देखिएगा जी x डैश y डैश में x1 और y1 नेगेटिव है। दूसरा आपने b लिया था x डबल डैश y डबल डैश, इसमें x2 माइनस में होगा, लिहाजा x1 माइनस x2 प्लस x3, फिर y1 माइनस y2 प्लस y3 और फिर देखिएगा c x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश और इसमें x1 प्लस x2 माइनस x3 और y1 प्लस y2 माइनस y3। तो आपको ये बात ज़रा याद रखिएगा, ये एक ऑर्डर आ रहा है इसमें। ये ऑर्डर क्यों आ रहा है, इसकी वजह ये थी, आपको मैंने शुरू में कहा था कि वर्टेक्स ए के सामने P1 को लीजिएगा और वर्टेक्स बी के सामने P2 को लीजिएगा और वर्टेक्स सी के सामने P3 को लीजिएगा। अगर आप इस तरतीब का ख्याल रखेंगे तो आपके आंसर्स में आपको ये याद करना बहुत आसान रह जाएगा कि जी x डैश y डैश की वैल्यू क्या है, x डबल डैश y डबल डैश की वैल्यू क्या है और x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स एक तरह से हमारे पास ये भी हो गया, अगर हमें वर्टिसेस पता होते हैं तो हम मिड पॉइंट तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि आपको उसने मिड पॉइंट्स दिए थे, आपने वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो आपके पास बने हैं फार्मूला जो बने हैं, इसमें याद रखिएगा वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम मिड पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स को आपने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का नाम दिया है और वर्टिसेस को आपने x डैश y डैश x डबल डैश y डबल डैश और x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश का नाम दिया है। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ है जो कि इसी पर है और आपकी बुक के अंदर वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ क्या वो क्वेश्चन नंबर क्या है। आप लास्ट में तकरीबन क्वेश्चन नंबर देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपको ये
दिया हुआ है। अगर आप 23 को पढ़िए तो आपको इसमें मिड पॉइंट्स बताए गए हैं और वर्टिसेस पूछे हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा आप देख लें, मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सके। आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप उसको देखें कि 23 के अंदर क्या है, आपको मिड पॉइंट्स बताए गए हैं और आपने वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो अब आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो ज़रा देख लें। 23 के अंदर आपको मिड पॉइंट्स दिए गए हैं और इसने जो मिड पॉइंट्स के नाम रखे हैं LMN, यानी यहाँ देखिएगा, ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसमें इसको आप ABC ट्राइंगल ले लें। L मिड पॉइंट दिया हुआ है, M मिड पॉइंट है और N आपको मिड पॉइंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि L, M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिएगा L आपको इस क्वेश्चन में जो L की वैल्यू दी हुई है वो है 2, -1, 2, -1 L। M की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो है -1, 4 और N की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो याद रखिएगा, वो आपको दी हुई है -2, -2, ये देखिएगा। ये आपको पता है कि मिड पॉइंट्स को हमने x1, y1 कहा था, दूसरे को x2, y2 कहा था और तीसरे को x3, y3 कहा था। ये ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं। आपने मालूम क्या करना है, फिर वही डिटर्मिनेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल के वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। तो वर्टिसेस को लेट कर लें, जैसा बताया था, लेट A x डैश y डैश, B x डबल डैश y डबल डैश एंड C x ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश be the required vertices of the triangle, अब आप इसमें से देखिएगा, मैं आपको कोई एक वर्टेक्स कैलकुलेट कर देता हूँ। फॉर वर्टेक्स A, अब आप A के लिए आपको याद है इसका फार्मूला। A के लिए क्या होगा, अगर x डैश है तो x1 माइनस में आएगा, -x1 + x2 + x3, फिर -y1 + y2 + y3। आपने जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वर्टेक्स A कैलकुलेट किया है उसी का फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब आपने और कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ से देखिएगा x1 -2, x2 -1 और फिर -2, ये देखें वैल्यू पुट कर दी, और y1 -1, y2 +4 और y3 +2। अब आप देखिए -2 -1 -2 तो ये आ गया -5 और 6 -1 तो ये भी 5। देखें वर्टेक्स A आपने बड़े आराम से जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ड्राइव किया है उससे निकाल दिया। सेम आप फॉर वर्टेक्स B कर सकते हैं। अब B के लिए B फार्मूला बता देता हूँ, x डबल डैश y डबल डैश, अब डबल डैश है तो x2 माइनस में आएगा, तो देखिएगा x1 - x2 + x3, फिर y1 - y2 + y3। अब आप देखिए x1 की वैल्यू दोबारा 2, x2 की वैल्यू है माइनस, तो ये भी माइनस में है तो +1, फिर आगे देखें x3 -2 है, ये वैल्यू लग गई। फिर देखिएगा y1 -1 है, y2
4 है तो -4 हो जाएगा, y3 2 है तो ये देखें +2 हो जाएगा। अब आप देखें 2 से 2 कट गया तो ये आया 1, और यहाँ से -5 और +2 तो ये -3। तो ये आपके सामने देखें, आपने वर्टेक्स बी कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली आप वर्टेक्स सी कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर, अगर आप बात पे गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जिन फार्मूलों को ड्राइव किया है उसी को आपने क्वेश्चन नंबर 23 में यूज़ कर लिया है। तो अब आप इसको भी ज़रा नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि जो है वो आसानी के साथ जो है आप बात को समझ सकें और देखें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। असल में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आप समझ लें एक तरह का MCQs ही है। तो आपके पास अब इस एक्सरसाइज के अंदर 2 चीज़ें बाकी हैं। एक हमने मीडियन का कंसेप्ट लेना है और सेंट्रॉइड, दूसरा साथ साथ इन सेंटर। तो इंशाल्लाह हमारे कल के लेक्चर के अंदर 2.2 की जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।